सो हेलो गाइस। तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा बुफेंगा जो होता है नौकरी से निकाल देता है और हमारे पास सुसुपोती कह रहा होता है कि क्या हम उसकी मदद कर देंगे यहाँ पर गोपनीय तरीके से। हमारा बुफेंग भी एग्री करता है। फिर लास्ट में हमने देखा उसी मिस्टीरियस बंदे को, और फिर वहाँ पर हमने देखा मिसली से वो बात कर रहा था। और मिसली कहता है हमें कि आपको बुफेंग के डिटेल के फाइल को भेज रहा हूँ, और उस फाइल को दिखाया जाता है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक अरीना का सीन, और वहाँ पर सारे के सारे कॉन्टेस्टेंट जो होते हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा होता है, और वहाँ पर आ चुकी होती है वहाँ पर बहुत सारे लोग, और यहाँ पर बोफेंग के दोस्त भी है। और हमको दिखाया जाता है अरीना में एक बंदा होती है, और उसी के यहाँ पर दिखाया जाता है पास में यहाँ पर मिसली भी बैठी होती है इस कंपटीशन के साथ यहाँ पर योगदान करने लिए। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने बेटी से कहता है कि क्या यहाँ पर तुम्हारे दादाजी अभी तक नहीं है। और दादाजी कहने के मतलब है हमारा बुफेंग के बारे में बात कर रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिनकट होकर यहाँ पर मार्शल आर्ट एसोसिएशन के यहाँ पर प्रेसिडेंट को। और वो बंदा जो होता है मिसली के साथ वही बंदे के साथ यहाँ पर बैठा होती है, और वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे मैंने तो सोचा कि तुम यहाँ पर मर चुके होंगे लेकिन अभी तक नहीं मरे। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहना शुरू कर देता है कि ना मुन्ना ना, हम कैसे मर सकते हैं, अभी कैसे मरेंगे, तुमको यहाँ पर मैंने सोचा था कि तुम बूढ़ा हो चुके हो, तुम अभी मर चुके होगे, मैंने ना सोचा था कि तुम अभी तक जिंदा हो गए। और फिर वहाँ पर चेयरमैन जो होता है वो मतलब प्रेसिडेंट जो होता है वो कहना शुरू कर देता है कि अरे मैं इतना ज़्यादा भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ जो मर जाऊंगा। और फिर वो बंदा भी कह रहा होता है कि अरे मेरा भी यहाँ पर वही हाल है, मैं इतना भी ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं हार जाऊंगा, बस इसी वजह से मैं यहाँ पर उदास हूँ क्योंकि मेरे पिछले वार के साथ तुम्हारे साथ जो फाइट हुई थी उसमें मैं हार चुका था, उसी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर गमगीन हुआ हूँ। और मैंने को लगता है तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैं अभी तक यहाँ पर सही सलामत हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे उम्र ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से थोड़ा तकलीफें हो रही है, समझ सकते हो। और क्या होता है कि चल छोड़ो सब, चल हम फाइट करेंगे नेक्स्ट बार। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर स्नाइपर लेके बैठा होती है। फिर वहाँ पर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है यहाँ पर अरीना का सीन। अरीना में जो होता है दो बंदा जो होता है एक दूसरे के सामने आ जाती है, और फिर वहाँ पर मिसली जो होता है कह रहा होता है कि तुम लोग सब तैयार हो जाओ। और फिर वहाँ पर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है उसी यहाँ पर स्नाइपर को कॉन्टेस्टेंट जो होता है वहाँ पर फाइट कर रहा होती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा काले पहने हुआ है उसको भी यहाँ पर लगाते हैं लात, लेकिन वहाँ पर हमको दिखा देता है वो बंदा बहुत ही आसानी से रोक लेती है। फिर दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वहाँ पर सब लोग जो होता है उन दोनों के फाइट को देख रहा होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वही सफेद जमा वाला बंदा जो होता है काले जमा वाले को उड़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बंदा जो है हार जाती है, और उसको उठाकर फिर वहाँ पर सॉन्ग आती है और उसका बाप आती है और उस बंदे को उठाकर लाती है। दूसरी तरफ वो सफेद जमा वाला बंदा जो होता है कुछ ज्यादा ही उड़ रहा होती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उन सब की एक पॉइंट हो चुकी होती है, और नेक्स्ट फाइट करने के लिए यहाँ पर सॉन्ग के पिताजी जो होते हैं अरेना में आ जाते हैं उस बंदे के साथ फाइट करने के लिए। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ देख लो कौन किस में दाम है, यहाँ पर मैंने देख लिया मार्शल आर्ट एसोसिएशन के यहाँ पर कुछ भी दाम नाम ना है, एक बंदा ऐसे हर गया। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है बंदा यहाँ पर पोज में आ जाती है, फिर दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमको दिखाया जाता है सॉन्ग के बाप जो होते हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, उस बंदे को एक मुक्का जड़ देती है, जिसकी वजह से ये सब जो होते हैं बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सॉन्ग भी कह रहा होता है कि पिताजी आप ये कर सकते हैं, आप बहुत ही ज्यादा महान हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा कमजोर भी ना था ये। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वहाँ पर ये अपने सिर को इधर उधर घुमाने लगते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदे को जो एक ही लगाता है, जिसकी वजह से वो बंदा नीचे गिर जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मार्शल आर्ट एसोसिएशन की नंबर भी जो थे एक हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाता है मिसली कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर बैठे रहोगे, यहाँ पर जाओ इसको सबक सिखा के आओ। बंदा कह रहा होता है ठीक है देखो मत यहाँ पर मैं इसके साथ क्या हालत करता हूँ। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मार्शल आर्ट एसोसिएशन वाले तेरी मैं कर दूंगा काला काला, मतलब सब कुछ कर दूंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उसको भी एक शॉट दिया जाता है, और फिर वहाँ पर दोनों के बीच में शॉर्ट फाइट होना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसके ऊपर रैकेट लगा देती है यहाँ पर, लेकिन हमको दिखा देता है सॉन्ग के पिताजी जो होती है उसके हाथ में काट डालती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से जो होते हैं वहाँ पर अपने तलवार छूट जाती है। फिर वहाँ पर उसके पैर को भी काट डालती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बंदा जो होता है हार जाती है। सब लोग जो होते हैं ये देखकर शौक हो चुकी होती है, सॉन्ग जो होते हैं उसके पाप पिता तरफ जाना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि मार्शल आर्ट एसोसिएशन इतना ज्यादा कमजोर, और फिर वहाँ पर उसको एक लात लगाते हुए उसको आरीना से ही फेंक देती है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है उठ भी नहीं पा रहा होती है। फिर उसके पास वहाँ पर सॉन्ग फैमिली मतलब सॉन्ग आ जाती है, मतलब फैमिली का बड़ा बेटा आ जाती है और कह रहा होता है कि मैं लड़ाई करने के लिए वर्दी ना हो, मेरा हाथ पैर कट चुका है, मैं अब क्या करूँ। और फिर वहाँ पर सॉन्ग कह रहा होता है कि चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे दादाजी को फोन कर रहा हूँ, मेरा दादाजी जब आएगा सब कुछ तोड़ फोड़ डालेगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है फोन कर दिया जाता है। नेक्स्ट में वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे इतना ज्यादा कमजोर एसोसिएशन से मेहनत करना सच्चा था, तुम लोग तो यहाँ पर घास चढ़ा
चराने के लिए जाओ, घास 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 खाने के लिए जाओ, यहाँ पर कुछ ना करो। फिर वहाँ पर ये बात सुनकर टोंग फैमिली का बड़ा बेटा तो गुस्सा हो जाती है और उनके बीच में लगातार शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर फैंग जो होते हैं उसके पर एक लगाता है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाई देता है उसको डॉच कर लेता है। फिर वहाँ पर उस दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है टोंग फैमिली के बड़ा बेटा जो होता है यहाँ पर अपने शॉट को यहाँ पर अच्छे तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पा रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है शौक जो होते हैं वहाँ पर इंतजार कर रही होती है, और फिर वहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कब आएगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दरवाजा खोलता है और हमारा हीरो यहाँ पर प्रकट हो जाती है। का सुहाग सीन है, का सुहाग सीन है, मतलब क्या बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है क्या हुआ सॉन्ग, यहाँ पर मैंने को क्यों बुलाया। और फिर कह रहा होता है कि दादाजी मेरे पिताजी का हाथ पैर सब कुछ कट चुका है, प्लीज यहाँ पर मेरे को यहाँ पर मेरे पिताजी को यहाँ पर ठीक कर दीजिए ना दादाजी। और यहाँ पर ये बंदा जो और वो बंदे जो होते हैं वो हमारे हीरो को यहाँ पर दादाजी कह रहा होता है। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ उस बंदे को दिखाया जाता है जो टोंग फैमिली के बड़े बड़े फैन को जो होता है यहाँ पर इंजर्ड कर देती है। फिर उसको भी एक लात लगाते हुए यहाँ पर अरेना से फेंक देते हैं, लेकिन उसको रोक लिया जाता है हमारा बोफैंग। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है बोफैंग को जो होता है मतलब टोंग फैमिली के बड़े बेटे फैंग को जो होता है वो पास में रख देती है। और वो बंदा कह रहा होता है कि तुम सब भाड़ में जाओ, खेती करने के लिए जाओ, यहाँ पर मार्शल आर्ट एसोसिएशन में क्या कर रहे हो तुम लोग, किसी काम का ना हो। फिर वहाँ पर उन दोनों को बैठा देती है, जिसकी वजह से सॉन्ग जो होता है बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। लेकिन हमारा बोफैंग जो होता है वहाँ पर अपने नीडल को एक्टिवेट कर लेती है और फिर वहाँ पर उसके हाथ पैर को यहाँ पर लगा देती है और फिर वहाँ पर उसको हील करना शुरू कर देती है। और वहाँ पर फैंग जो होती है मतलब सॉन्ग जो होता है ये देखकर थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उन दोनों को यहाँ पर हील करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों जो होता है वहाँ पर हील हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो बंदा जो होता है फिर से वो लियो के पास जाते हैं, मतलब ली के पास चला जाती है और कह रहा होता है कि मैडम ली देखा ना ये सब कितना ज़्यादा कमजोर होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मिस ली जो होता है वो कह रहा होता है कि इस बंदे को देखो, इसका नाम है ए और डॉक्टर रे, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसके साथ जब तुम फाइट करोगे तो यहाँ पर तुम यहाँ पर संभाल के फाइट करना, यहाँ पर जल्दी से उसके ऊपर लगातार अटैक मत करते जाना वरना तुम समझ ही सकते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। और तुम यहाँ पर एक बात कर सकते हो कि उसके यहाँ पर फाइट करते हो उसको यहाँ पर थोड़ा सा थका सकते हो, और उसके साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर कोई दूसरे को मैं पहचान लूंगा, मतलब ढूंढ लूंगा। तभी दूसरे सीन में वहाँ पर सॉन्ग जो होते हैं वहाँ पर उसके कह रहा होता है कि आप दादाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और मेरा यहाँ पर पिताजी को ठीक कर लिया, इस वजह से बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर नेक्स्ट फाइट करने के लिए मैं भेजूंगा यहाँ पर शॉर्ट मास्टर को। और फिर शॉर्ट मास्टर को दिखाया जाता है उसके पास वापस सॉन्ग आ जाती है और कह रहा होता है कि नेक्स्ट फाइट करने के लिए आप जाइए। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है शॉर्ट मास्टर जो होता है वो समझ चुके होते हैं इस सिचुएशन को समझते हुए कह रहा होता है कि मैं अगर फाइट करूंगा लेकिन मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मतलब 1 लाख रुपए चाहिए। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है कह रहा होता है क्या 1 लाख, और फिर वहाँ पर हमारा बुफेन जो होता है उसको देख कर एक स्माइल दे देती है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय टाटा गुड बाय टूरोरो।